हर हर महादेव। मित्रों, आज आपको एक ऐसे दानव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने स्वर्ग को जीतकर देवताओं को दान स्वरूप वापस भी कर दिया। ऐसी स्टोरी आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये कथा हमको शिव पुराण की रुद्र संहिता के तृतीय खंड में मिलती है। तो कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातन काल में ऋषि कश्यप थे और उनकी पत्नी दिति, जिनके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन दोनों की कहानी आपने सुनी होगी। और श्री विष्णु ने वाराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसके बाद दिति बहुत दुखी रहने लगी। फिर उन्होंने तपस्या करी और उनको गर्भधारण हुआ। जब उनको गर्भधारण हुआ तब इंद्र ने इस बात को जाना और इंद्र को इनसिक्योरिटी फील हुई। तब इंद्र ने उनके गर्भ में पल रहे शिशु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन चूंकि दिति बहुत ही ज्यादा सती थी, बहुत ही ज्यादा योगिनी थी, उनका योग बल बहुत ज्यादा था, इस वजह से उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके गर्भ का कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने 49 पुत्रों को जन्म दिया। और बाद में उन सभी 49 पुत्रों को शिव जी ने अपने गणों का पद दिया। जब उनके सारे पुत्रों को गणों का पद प्राप्त हो गया तब वो फिर उनसे दूर हो गए। अब उनको फिर से ऐसा लगने लगा कि उनका कोई पुत्र नहीं। तब उन्होंने फिर से साधना करी, महर्षि कश्यप को उन्होंने बताया, दोबारा से तपस्या करी। इसके बाद फिर से उन्होंने गर्भ धारण किया। इसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम वज्रांग रखा गया। वज्रांग छोटा था, तभी दिति ने उनको बता दिया था कि इंद्र ने किस प्रकार छल से उसके भाइयों का वध करने के लिए उसके गर्भ में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और बड़े होकर के वज्रांग को इंद्र को सबक सिखाना है और इंद्र को उसकी करनी का दंड देना है। धीरे धीरे वज्रांग बड़ा हुआ। वज्रांग बहुत शक्तिशाली था, हष्ट पुष्ट बलवान। जब वज्रांग बड़ा हुआ तब उसने तपस्या करी ब्रह्मदेव की और बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। फिर उसके बाद उसने इंद्र का सिंहासन जीत लिया और बहुत समय तक स्वर्ग पर राज किया। इसके बाद ब्रह्मदेव स्वयं एक बार वज्रांग के पास पहुंचे और वज्रांग से कहा कि इंद्र की करनी का दंड तुम बाकी देवताओं को क्यों दे रहे हो। तब वज्रांग ने कहा कि मेरा किसी भी तरीके का प्रयोजन किसी भी देवता को कष्ट पहुंचाने का नहीं है और मैंने सिर्फ और सिर्फ इंद्र को दंड देने के लिए स्वर्ग का आधिपत्य हासिल किया है। और चूंकि मेरा किसी भी तरीके के भोग विलास में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं ये स्वर्ग अब देवताओं को वापस करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे सनातन से जुड़े एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।